नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज एपिसोड लंबा भी था, अच्छा भी था और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले। अधिक ने दिखाया क्या है वो, बाप होना क्या होता है। अधिक ने बहुत अच्छे से बताया वनराज शाह को, कितना समझ में आया वनराज शाह को वो भी हमने देखा। खैर ये सब कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। अनुपमा अनुज का बहुत ही अच्छा डांस बड़ी दिनों बाद देखने को मिला है, तो मजेदार था। तो आपके रिव्यूज भी आए हैं मजेदार से, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत ही अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन मुझे मेरे मान का लगा। उनका डांस देखकर बहुत ही आज दिल को खुशी हुई कि इतने दिनों के बाद हमें मान का सीन मिला है देखने को। चाहे वो सपना ही था अनुपमा का, फिर भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर हमने अदी का सीन देखा तो उसने भी आज बहुत अच्छे से वनराज और पाखी को सुनाया जो बनता था। और फिर हमने बा का भी सीन देखा जो पाखी को थप्पड़ लगाती है, लगाना भी चाहिए था, बहुत ही बदतमीज होती जा रही है दिनों दिन। और वनराज को भी बा ने चुप करा दिया कि तुम अपनी बेटी का जो रायता फैलाया है उसे संभालो और अपनी बेटी को भी संभाल के रखो। बहुत अच्छे से आज बा ने वनराज को जवाब दिया। और फिर हमने जैसे कि सुना है कि मान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। शायद श्रुति भी मुझे लगता है कि उनके साथ होगी। शायद श्रुति ही लेकर आई हो मान अनुज को अनुपमा से मिलाने के लिए। और शायद वो अनुपमा से कहे कि ये मेरे एके हैं जिनसे मेरी शादी होने वाली है। कुछ समय के लिए तो अनुपमा शौक हो जाएगी ये बात सुनकर, मगर फिर वो अनुज के सामने ही कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ श्रुति, तुम शादी करने जा रही हो। और बाद में अनुज शायद अनुपमा से बात करेगा कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने श्रुति से सगाई कर ली और शादी भी करने जा रहा हूँ। तो अनुपमा मुझे नहीं लगता कि इस खुशी में शामिल होगी। बहुत वो तो खुशी खुशी से तुम्हारी और श्रुति की शादी करा देगी। बाद के हमने प्रीका में देखा कि जैसे अनुज देविका को फ़ोन करता है तो उसे उसके मुंह से अनु ही निकलता है। आज उसके मुंह से अनुज अनुपमा के अनुपमा के बिना अनु निकला। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और मुझे लगता है कि शायद देविका बता सकती है कि अनुपमा अमेरिका में है। और मुझे लगता है कि शादी तक कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर आएगा, चाहे वो देविका हो या जीके हो या छोटी ही क्यों ना हो। और जैसे प्रीका में देखा कि छोटी फिर से अनुपमा को देखने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। और जब तुम्हें इतनी नफरत है अनुपमा से तो तुम अब क्या करने गई हो वहाँ पर। और आगे देखेंगे क्या क्या होता है कहानी में। और आज जैसे बीजी और अनुपमा और दीपू का सीन आया, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। तीनों की जुगलबंदी देखी और बहुत ही अच्छी लगी तीनों की बातें। मुझे लगता है कि आगे जाकर दीपू अनुपमा का बहुत अच्छा फ्रेंड बनेगा और जो इन उन दोनों की दोस्ती हमें देखने को मिलेगी और ये अनुपमा की बहुत ही हेल्प करेगा। और बाद में हमने देखा बाद में हम देखेंगे कि ये खबरें तो आ ही रही हैं कि जब कभी भी अनुज अनुपमा को दीपू के साथ देखेगा हंसते हुए या बातें करते हुए, जेलसी तो उसे ज़रूर होगी मैम। ये बात मुझे 100% पक्का है कि जेलसी तो वो ज़रूर करेगा। क्योंकि वो वनराज जब कभी भी मैंने एक दो सीन नोट किए थे कि जब किंजल माँ बनने वाली होती है तो अनुपमा और अनुज अपनी दादा दादी बनने की खुशी दोनों जाहिर कर रहे होते हैं। तो अनुज को बहुत जेलसी होती है जब वो अनुपमा का हाथ पकड़ता है। और दूसरा सीन मैंने वो नोट किया था जब किंजल के घर परी होती है तो तब वो अनुपमा वीडियो कॉल करती है अनुज को दिखाने के लिए। तो जब वनराज अनुपमा के कंधे पर हाथ रखता है तब भी अनुज को बहुत जेलसी फील होती है। और ये बात तो मैम बहुत मुझे लगती है 100% पक्की है कि वो जेलसी तो ज़रूर ही करेगा। और जैसे आज हमने अनुपमा को देखा अनुज के साथ डांस करते हुए, चाहे वो सपना ही था, ऐसा ही सपना अनुपमा को तब आया था जब उसे अनुज से प्यार हुआ था, जब वो हॉस्पिटल में था। तो उसके लिए भी मुझे आज एक दो लाइनें याद आती हैं। मैं इस सीरियल से मैम इतना जुड़ चुकी हूँ कि बहुत ही मुझे मज़ा आता है ये सीरियल देखने में। और जब इन दोनों को खास करके मान को एक साथ देखती हूँ तो पता नहीं मुझे मेरे दिल में क्यों इतनी अजीब सी फीलिंग आती है कि मैं इनके लिए कोई ना कोई गाना ज़रूर बोलूँ। और आज मैं बोलना चाहूँगी, जानम देख लो मिट गई दूरियां,
मैं जहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं जहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ, जानम देख लो मिट गई दूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। ऐसा ही गाना उस टाइम भी बजा था जब अनुपमा अनुज के सपनों में होती है। बस थैंक यू, आज मैम इतना ही कहना था। आगे देखते हैं कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं। थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरे सारे फ्रेंड को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। आज का शो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे सब तरफ से। बस एक जगह थोड़ा इमोशनल कर गया, दर्द हुआ थोड़ा कुछ सीन को देखे तो वो पहले बोलूँगी अधिक के लिए कि अधिक ने आज वनराज को आईना दिखाया, पूरी तरह से आईना दिखाया, पर वनराज के आंखों पे अपने बेटी के प्यार की पट्टी, एक अंधे प्यार की पट्टी। पता नहीं क्यों, कब संभलेगा ये वनराज को, कब समझ में आएगा। बाप, अच्छे बाप बनने की बात करता है ये बंदा, पर ये अपनी बेटी का क्यों नुकसान कर रहा है, बहुत ज़्यादा गलत। और सबसे ज़्यादा वो ईशानी का, कि उसके लिए सोच नहीं रहा। फाइनली उसने अपना अपना हक की बात कर दी और बहुत अच्छे से पाखी को भी अच्छा करारा जवाब दिया, चुप करवाया उससे, तो वो अच्छा लगा सीन। उससे भी अच्छा सीन लगा बा का। आज पाखी के कान के नीचे सितार जो बजाए ना बा का, वो वाकई में बड़ा मजा आ गया, एकदम वाह ऐसे निकला। थोड़ी देर के लिए बा बड़ी प्यारी लगी। और उसके बाद उससे भी अच्छा कि वनराज को चुप कर, जब वनराज बोलता भाई ये क्या, तो वो चुप करती कि चुप बहुत अच्छे, बहुत जोर से बोलती चुप करके। और फिर कहती कि ये जब जो चाहता है तू पहले जब मारता ना थप्पड़, तो ये लड़की ऐसा होती नहीं, आज ये दिन नहीं आते। बा ने कहा कि मैं ईशानी को कोर्ट कचहरी में नहीं जाती, तू ये जो रायता फैला रही है ना उसको समेट ले वनराज, समय चलते बोल के वहाँ से निकलते बा। पर बाकी बात तो देखिए, फिर से मुझे अनुपमा की वो बात याद आ जाती कि क्यों नहीं इस बात को हाईलाइट करता है अनुज को, क्यों नहीं समझ में आता कि अनुपमा ने क्या किया। अनुपमा उसके लिए, छोटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था। ये छोटी को कोर्ट कचहरी भेजने के लिए माया को अपने घर रखा था, क्योंकि उसको माँ कोई समझ नहीं रहा था, ना ही छोटी समझ रही थी कोई नहीं, तो वो छोटी की उस भलाई के लिए कोर्ट कचहरी में ना जाए वो बच्ची, क्योंकि अनुज भी धमकी दे चुका था कि मुझे अपनी बच्ची को लेना है, शायद मुझे कोर्ट जाना पड़े, जो भी वो कहता है। तो वो वो कहना था कि बच्ची के साथ उसे ये किया, उस बात को कोई नहीं समझ पाया। ठीक है, याद भी नहीं करना चाहते, वो अच्छी बात है कि जब तो ये। और दूसरी बात है कि अनुपमा का लोरी वाला सीन बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे वो गई पंडाल में, देखा सब खुश थी, खुश थी वो वाकई में। आज उसके चेहरे पे खुशी थी वो, कि वो एंजॉय करना चाहती है, सबके साथ में हंसना चाहती है, अंदर दर्द है जो भी है, पर अच्छा लगा वो परंदा। छोटी की याद आती, फिर वो बोलती मेरी बेटी के साथ मैंने बनवाया था ये परंदा, वो पंजाबी सॉन्ग पे वो डांस करते दोनों। तब वो अनुपमा स्कूल के कंपटीशन में, तो वो भी और उसके बाद वो अनुज के लिए विश मांगती है कि मेरे अनुज जहाँ भी रहे खुश रहे, उन्हें बहुत सारी खुशियाँ मिले, उन पे कोई भी आँच ना आए, जो भी वो कहती। तो वाकई में वो सीन अनुज अनुपमा बोल रही थी, या कान्हा जी उसकी विश जरूर पूरे करेंगे, क्योंकि अनुज की खुशी अनुपमा की, वो आज अनुज ने फिर से अपने आज उस फोटो को देख के जो उसके अंदर बातें चल रही, तो उससे वो कहा उसने कि मैं अनुपमा को प्यार करना नहीं छोड़, मैंने बोला उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकता, नहीं ऐसा नहीं बोला, बट दिल में रहेगी। और नफरत नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ, याद फिर आई रही है बार बार, फिर से क्यों आई जिंदगी में, जो भी हो उसके है, उसके शिकायत अनुपमा से जो है सवाल पूछना चाहता है। तो वो एक और कहा भी कि श्रुति के लिए बोला कि वो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है उससे, पर मैं उससे पे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। और अनुपमा के फोटो को देख के बोलता है, तो वो भी सीन बहुत इमोशनल था कि अगर इतना प्यार है, इतना सही है, तो क्यों नहीं मिला देते यार, इनको दोनों को सच में मिला देना चाहिए। और बाद में वो ऑफिस वाला सीन भी अच्छा लगा कि बार बार कान्हा जी इशारा ही दे रहे, हिंट दे रहे हमें कि मान का मिलन का वक्त आ गया, मान मिलेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ भी हर जगह स्पाइसी चटनी। और वो जब वो पानी गिर जाता है टेबल पे, तो उसके वो कार्ड पे अनुज नाम में, अनुज मिट सकता है, पर अनुज से अनुज अनुपमा नहीं निकल सकती, जो भी वो। तो वो बहुत अच्छा, वो भी एक हिंट है कि है बंदे में अभी भी वो, इन दोनों में है उसका जो एक कनेक्शन अभी भी है, वो टूटा नहीं है। मुझे तो डिवोर्स वाली बात भी सही नहीं लगती, कहीं ना कहीं वो भी सामने आ सकती है।
और मान कब मिलेंगे अभी भी क्लियर नहीं है। तो उसके बाद छोटी का भी अपने आप से बोलना कि मेरे पापा, यानी मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये जाती क्यों नहीं, अनुपमा यहाँ से निकल के नहीं जाती, इंडिया वापस क्यों नहीं चल जाती, शायद कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें जाना पड़े, ऐसा जो भी वो कहती है। और उसके बाद श्रुति जैसे आके अनुज को हक करती है, तो वो सीन अनुज के लिए बहुत दर्द वाला था। वो क्या नहीं भी नहीं बोल सकता, और कैसे जैसे आज उसको पता है कि वो उसका फ्यूचर है, आज है, अनुपमा पास्ट है, नहीं वो अनुपमा को भूल पा रहा है, नहीं तो वो एक बेचारे के मन में जो चल रहा है ना कि वो मजबूरी उसको ये सब करवा रही है, छोटी के लिए करवा रही है। तो आज वो बात याद है कि अनुज की, कि अनुज हमेशा कहता था कि मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मैं कभी किसी को, मुझे पता था कि मैं किसी को से प्यार ही नहीं कर पाऊंगा या किसी को प्यार दे ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों ऐसा करूं। इसलिए वो नहीं कर पाया है शादी, क्योंकि वो डरता था कि मैं किसी साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता था। आज वही सब हो रहा है, उसको पता है कि वो उससे प्यार कर रही है, वो परफेक्ट है उसके लिए जो भी है, पर आज वो अनुज से वो गलती हो रही है छोटी के लिए अनजाने में, तो वो समझ रहा है इस बात को, पर मजबूर है। तो मुझे लगता है कहीं अगर उसकी शादी हो जाती है तो कहाँ कोई खुश रहेगा, कहाँ ये सब नया नया, हर किसी को कुछ भी नहीं लगता। जैसे श्रुति को भी कुछ दिन लगेगा, फिर एक उम्मीद बढ़ जाती है ना, तो वो सब इमोशनल करा अनुज का वो सीन की, उसके आंख में आंसू आ गए जब वो हक कर रही थी, तो जब वो कह रही थी अपने प्यार से कि मैं तुमसे मैंने सिर्फ तुमसे जितना प्यार मैंने तुमसे तो किसी से नहीं किया। छोटी के लिए भी है ना, वो आद्या के लिए भी मैंने माँ वाली फीलिंग आई यहाँ पे, कभी किसी के लिए नहीं आई है, बच्चे के लिए नहीं आई। तो जो भी वो कहती, तो वो इमोशनली सीन था अनुज के लिए। वो कुछ कह नहीं रहा बेचारा, पर समझ रहा है पर कह नहीं पा रहा। अजीब सा लगा वो मूवमेंट, नहीं होना चाहिए यार, कान्हा जी ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लग रहा वो इस सब सीन देखे कि मान को मिला देना चाहिए, जहाँ इतना प्यार है दोनों में है, तड़प है, तो ये किसी के लिए भी, उन दोनों के लिए भी अच्छा है, और बाकी श्रुति के लिए, आद्या के लिए भी आगे चल के गलत ही होगा। तो देखते भी उस शो में कैसे मान मिलते हैं, तो मिलने की उम्मीद तो है। और उसके बाद जैसे रिकैप में दिखाया, रिकैप में भी वो आद्या फिर से चली गई रेस्टोरेंट। अब क्योंकि भाई नफरत करती तो पता नहीं क्या करने गई हो, क्या करना चाहती है, पर गिरते गिरते बच्चे अनुपमा ने बचाया। अब उस पर उसका क्या रिएक्शन होता है, चिढ़के बोलती, नफरत करती, क्या करती, पता नहीं, वो समझ में आएगा। और देविका को अनुज ने कॉल लगाया, तो उस पर देविका खुश है, वो अपने है ना उसको चिड़ से शिकायत नहीं लगी मुझे, नहीं तो वो चिढ़ के बोलती कि अब तुझे क्या जरूरत है जो भी, पर अरे तू है ना, वो ऐसे दोस्त की तरह ही बात कर रही है उससे कि बहुत दिनों बाद मिले, तेरी चटनी बना दूंगी, ये सब। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो नाराज है इससे, और वो बताएगी या नहीं, तो जितना लगता था मुझे कि 50-50 बताएगी, आधा बताएगी या फिर आधा नहीं, तो अमेरिका बताएगी शायद कि, पर उसको कुछ पता ही नहीं है अनुपमा कहाँ है, क्योंकि इन लोगों के, अनुपमा के पास तो अभी कोई मोबाइल नहीं है, तो वो कैसे कहाँ किसको कॉल करेगी। तो ये लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बताएगी कि हाँ अमेरिका है, तो वो उतना तो अनुज भी जानता है, और पूरा सच उसे भी पता नहीं है कि वो अनुपमा कहाँ है। तो शायद लगता है कि यहाँ पे ये जब अनुज भी वहाँ है, तो इन सब के लिए, दोनों के लिए देविका अमेरिका आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, एक आसार लग रहा है। किंजल के लिए, अनुपमा के लिए तड़प है, दर्द है, उसका दिख रहा है, पर कितना हद तक वो मदद करेगी अनुपमा की, ये भी है, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी के साथ अभी सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अभी निगेटिव अभी कोई आए नहीं। दीपू भी आज निगेटिव नहीं लगा, उसके मन में कहीं लगा नहीं है, ना ही बीजी के लिए अभी मन में कि ये मेरी बेटी के लिए अच्छी है या फिर मेरे घर की बहू वगैरह, ऐसे कोई फीलिंग नहीं आ रही। वो बस एक माँ बेटी का रिश्ता दिखा वहाँ पे, तो वो ऐसे ही रहेगा, शायद मुझे लगता है कि ऐसे ही रहेगा। कभी आगे चल के आए भी तो वो अनुपमा जब बोलेगी तो समझेगी भी बिजी, ऐसा नहीं कुछ। तो ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए आया है दीपू, वो शायद अनुज और मान को एक करने के लिए आया होगा कि ये दोनों मिल भी जाएंगे, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, पर हमने जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लिया है वो हम करे लेंगे। ऐसा फिर से वही बात होगी, तो वो उसके साथ उसका रहना, उसकी मदद करना, तो कहीं ना कहीं इसको अनुज को बार बार टकराएंगे तो जलसी फील होगी, तो कहीं ना कहीं वो उसको प्यार दिखेगा अनुज के मन में, दीपू को दिखेगा, या फिर अनुपमा भी समझेगी या फिर श्रुति समझेगी, जो भी ऐसा मुझे लगता है। तो ये मान के मिलन के लिए ये कि जब तक जलसी नहीं हो तो प्यार भी नहीं दिखेगा कि आज भी वो उसी से प्यार करता है।
वो दोस्त बन जाएंगे, जो भी ऐसा होगा, ये ऐसा कुछ दिखाएंगे पहले, और बाद में ये ऐसा मुझे लग रहा है कि दीपू को लेके ऐसा लगता है कि कोई तो चाहिए ना, जो ये निकालने के लिए मन से कि आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं। देखते हैं आगे शो में क्या आता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने आपके दोनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा और कल के भी वीडियो देखे थे। कल के वीडियो में एक में आपने बताया था बाप वर्सेस बाप में, और एक वीडियो में आपने बताया था कि तपिश ने पतंग काटी और हर तरह से वनराज की वो हुई, इंसल्ट हुई, उसके हर तरह से उसको नीचा देखना पड़ा। ये वीडियो भी बहुत अच्छा था। और आज के पहले वीडियो में आपने बताया कि अनुपमा की विश पूरी होगी, अब मान मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। उसमें उसने अनुज की खुशी मांगी, लेकिन अनुज खुश तभी रह सकते हैं, उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया, अनुज खुश तभी रह सकते हैं जब अनुपमा खुश होगी। और अभी अपने दूसरे वीडियो में बताया कि वनराज और पाखी की बोलती बंद की अधिक ने, और उसको उसकी अच्छे से औकात दिखाई। मैंने आज का धारावाहिक देखा। पहले मैं आद्या के लिए बात करना चाहूँगी। एक तरफ वो अनुपमा से पॉप नहीं मिल सकते, जानती है उसके पापा इतना अनुपमा से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में दीवार बन के खड़ी हुई है और नहीं मिलने देना चाहती। और मैं झूठ बोल रही हूँ, बीमारी का नाटक कर रही हूँ, ऐसा भी बोल रही है, पर मैं सब अनुपमा की वजह से झूठ बोल रही हूँ। मुझे अंजू जी ये नहीं समझ में आता कि गलती हम करें, हम दोष का ठीकरा दूसरे पर फोड़े, चाहे बच्चे ही सही, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। और अध्याय का ये कहना कि अनुपमा यहाँ क्यों आई है, अनुपमा कुछ ऐसा हो जाए कि अनुपमा यहाँ से चली जाए या इस देश से उसे निकाल दिया जाए। और यही बात अनुज ने भी कही कि तुम हमारी ज़िंदगी से चली गई थी तो क्यों आई। अनुज मर भी जाएगा तो भी अनुपमा को नहीं भूलेगा। तो अनुज की दोनों बातें एक साथ थी, थोड़ा मुझे उसमें भी आश्चर्य हुआ। खैर अनुज के लिए मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि वो इतने दर्द में है, और वो फॉरेन के जो उसके मॉडल थे उसके उनके साथ बातचीत में स्पाइस एंड चटनी की बात हुई कि वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, पर वहाँ अभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग लोहड़ी मना रहे होंगे। और बीजी के साथ अनुपमा बहुत भावुक सीन था वो, उसमें उसने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया अंजू जी, कि उसमें अच्छे से बीजी ने अनुपमा को सरप्राइज़ भी दिया, अनुपमा को अपने पिंड की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि ये, और उसी समय उनका छोटा बेटा आता है, उसके बारे में सब कुछ बताया उसे। अनुपमा के हाथ के तिल के लड्डू खा के बीजी को अपने अपने वतन की याद आ गई। इस पराए देश में मुझे अपने जैसा ध्यान रखने के लिए अनुपमा ने उनका धन्यवाद किया और अनुज के लिए विश मांगी, और समर को भी अनुपमा ने याद किया। बीजी कितने अच्छे से अनुपमा की फीलिंग को समझती है कि इसकी हंसी के पीछे बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। सच्चे पातशाह इसकी रक्षा करना, सच में वो सीन बहुत इमोशनल था अंजू जी, बहुत ही इमोशनल कर गया मुझे कि अनुपमा की अच्छाई थी कि वो उसे परदेश में भी अच्छे लोग ही मिल रहे हैं। और श्रुति अनुज को हक कर रही है, तो अनुज के पास हाथ में जीके की फ़ोटो देखकर भी वो पूछ रही है कि आप कुछ टेंशन में हो। तो श्रुति अनुज का स्पर्श क्यों नहीं समझ पा रही है। श्रुति वैसे तो फेस रीडिंग कैपेसिटी रखती है, तो श्रुति अनुज को क्यों नहीं समझ पा रही कि अनुज उसके साथ में खुश नहीं है, क्या वो जानना नहीं चाहती। अंजू जी श्रुति को नेगेटिव रोल में नहीं देखना चाहते हम। और इधर ईशानी नहीं मिल रही थी तो डिम्पल पर चिल्ला रही थी पाखी। धारावाहिक की शुरुआत में ये पाखी चिल्ला रही थी तो डिम्पल माफ़ी मांगने लगी। उसी समय अधिक आता है ईशानी को लेकर, और अधिक ने बाप बेटी को अच्छे से बता दिया पाखी बहुत बदतमीज़ी कर रही है, और बा के साथ भी बदतमीज़ी की। बा ने बदतमीज़ी में भी आप मेरी दादी हो,
और अधिक ने कह दिया कि मैं अब कोर्ट तक जाऊंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे जैसी लड़कियों को बताना बहुत ज़रूरी हो कि एक लाचार बाप क्या क्या कर सकता है। और वनराज को बता दिया कि पाखी के कैसे शौक है। मैंने उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की, लेकिन इसे कभी खुशी मिलती ही नहीं। इसकी खुशी सिर्फ पैसा है। मेरे पास पैसा था तब तक ये मेरे साथ थी, और उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं इसे हर महीने डिवोर्स की एलिमनी दे रहा हूँ। डिवोर्स भी इसी ने मांगा था। वनराज हर बात में हुंकार भरता है। आज उसने पाखी जब बा का अपमान कर रही थी तो क्यों नहीं टोका अंजू जी। वो वैसे तो अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता है। एक बार जब तोशू ने नशे में बापू जी और मामा जी की इंसल्ट की थी, तब उसने तोशू को बहुत बुरी तरह से डांटा था। पाखी को क्यों नहीं बोल रहा है वो वनराज, कि शायद इसलिए कि अधिक ने उससे कह दिया कि पापा आपके साथ कुदरत ने आपको अच्छे से थप्पड़ मारा है। ये इसको कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक बेटे को छीन लिया भगवान ने, और एक बेटा देश से दूर हो गया। ये भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, इसी का नाम है। और बा ने समझाया कि ये कोमल मन पे असर होगा, तुम मान जा वनराज अभी भी। और पाखी को एक थप्पड़ मारना बा का बहुत अच्छा लगा कि तू इतनी बदतमीजी करेगी, और वनराज से ये कहा कि तू इसका रायता समेट ले, वरना अपने बुरे कर्मों के लिए कहीं के नहीं रहोगे, और छोटी बच्ची के मन पे असर होगी। तो ये अभी भी बाप बेटी को नहीं समझ में आ रही है ये बात। मुझे इससे अनुपमा की वो बात याद आई कि माया के ट्रैक में छोटी के मन पे असर ना हो। अनुज जब कोर्ट जाने वाले थे, तो इसीलिए अनुपमा ने छोटी को माया के साथ जाने दिया, अनुज को की नाराज़गी सहन की, लेकिन उसकी तब उस पे खराब असर ना हो, यही सोचा था अनुपमा ने। अधिक को धमकी दी गई पाखी ने कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुला लो पुलिस को, लेकिन मैं नहीं डरता। और अब वनराज शाह को पता चलेगा कि वो मैं करता सबको डरा धमका कि एक जेलर की तरह बना के रख दिया है। सच में अंजू जी, आज का सीन कहीं दुखी करने वाला, कहीं खुश कर वो बीजी और अनुपमा की जो थी, वो पैर छूने का उसने बोला, पैरी पोना बोलना, मतलब मुझे ये पंजाबी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग रोज़ पैर छूते हैं अपने बड़ों के। ज़्यादातर मैंने पंजाबियों को देखा है कि वो अपने बड़ों के रोज़ पैर छूते हैं। और अनुपमा ने जिस तरह से बीजी के पैर छुए, तो बीजी ने टीपू को बताया कि इसी तरह से पैर छुए जाते हैं, कोई घुटने तक झुककर नहीं। ये अनुपमा ने वहाँ पे तिल गुड़ के लड्डू लाके उन लोगों को ये दिखाया कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही है कि हम तीज त्योहार पे या हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ ना जाए। अनुज अब अपनी पहेली सुलझाना चाहते हैं, तो और वो कह रहे हैं कि मुझे आद्या से छुप कर भी करना पड़े तो करूँगा। क्यों हमारी ज़िंदगी से चली गई और क्यों वापस आई, अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अनुपमा का अनुज के लिए वो करना, विश मांगना कि अनुज खुश रहे। मेरे अनुज भगवान का दर्जा देती थी तो डाइवोर्स नहीं हुआ होगा। ये किसी की साजिश लग रही है अंजू जी मुझे। अब वनराज को तो पता चलना ही चाहिए, क्योंकि वो टीटू को तो चुप करवा देता है। हाँ, टीटू पाखी को जब बोल रहा था कि डिम्पल पर पाखी जब बरस रही थी, तब टीटू ने कहा कि तुम माँ हो तो तुमने क्या किया अपनी बच्ची के लिए। तब उसका एकदम से रवैया टीटू के प्रति बदला हुआ था। इसीलिए आज टीटू सेलिब्रिटी हो गया है, तो उसे अब टीटू में इंटरेस्ट है। मतलब पैसा ही चाहिए इसको और कुछ नहीं। प्यार व्यार इसके लिए, फीलिंग वीलिंग इसके और इसके पिता के लिए कोई मायने नहीं रखती। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ऐसी ही दोनों की घटिया सोच है। थैंक यू सो मच। और किंजल के बारे में बोलूँगी। किंजल
को दुखी हुई। अनुपमा ने अपने रिश्ते कमाए हैं। बहू को भी एक फीलिंग हो रही है कि मम्मी को कितना दुख लगा होगा जब तोशु ने उन्हें अवॉइड किया होगा, तब मम्मी के बारे में बुरा लगना। आने वाले प्रोमो में शनिवार से सोमवार के बीच में छोटी स्कूल में कहीं गिरने वाली हो, स्कूल में या कहीं गिरने वाली होती है। अनुपमा का उसको बचाना और अनुज का देविका को फ़ोन करना, ये वाले नए प्रोमो में दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे और थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। सॉरी अंजू जी, ख्याति जी को विश कर रही हूँ मैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ख्याति जी। थैंक यू सो मच अंजू जी। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और सबको थैंक यू सो मच मुझे विश करने के लिए। आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना कि सच में आज वनराज अधिक ने वनराज को पूरी तरह से ढो डाला। आज जिस तरीके से अधिक ने वनराज को उसकी औकात दिखाई है ना, मजा आ गया। और पाखी को भी, उसके पास कानून का, उसके पास ऑर्डर है कि वो महीने में एक बार अपनी बेटी से मिल सकता है। और ये लोग अगर 5 साल में एक बार भी अधिक को नहीं मिलने दिया है तो ये गलत है। और इस पे, इस बाप बेटे पे केस भी हो सकता है इसके लिए, और कानून भी कुछ नहीं करेगा, वो भी अधिक के पक्ष में ही रहेगा। और सही कहा अधिक ने कि आपकी बेटी को पति नहीं चाहिए था, पैसे चाहिए थे। बिल्कुल सही बात है कि आज जब उसे पता चल रहा है कि टीटू भी पैसे वाला है तो वो टीटू के पीछे लगने वाली है। और पहले भी अनुज था तब तक वो अधिक के साथ थी। अनुज सब बेच के चला गया तो पाखी भी चली आई। और ये क्या सबको दादा समझ रहा है क्या खुद को? वनराज शाह सही जवाब दिया कि ये कोई आपका शाह गार्डन नहीं है जो आपका यहाँ पे हुकूमत चलेगी। और आज जिस तरीके से बा ने पाखी को थप्पड़ मारा है ना, मजा आ गया। बा को सटअप कह रही है। और ये वनराज शाह इतना घमंड करता है, इतना कॉलर खड़ा करता है। उसे तो अपने बाप बापूजी की बेइज्जती भी किसी अगर कोई करता था तो वो बोलने लग जाता था। और खुद की बेटी, उसकी खुद की बेटी उसकी बाकी बेइज्जती कर रही है, वो चुपचाप तमाशा देख रहा है। और बा कहता है तो चुप बोल दिया। बा ने भी मचा किया, बिल्कुल चुप, ये तेरा ही नतीजा है। सीधा सीधा अधिक से सुलह करो। अगर ईशानी कोर्ट जानी नहीं चाहिए, जो किया तेरी बेटी गलत है, वो लड़का गलत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आज बा ने बेटे को भी धो दिया। अरे यही थप्पड़ बा अपने बेटे को भी 2-4 लगानी चाहिए थे, तब पता चलता कि तो सीधा तो भी हो जाता। तब तो आपने अपने बेटे को थप्पड़ मारे नहीं, उसे शय दी, भुगती। अब मजा आ गया लेकिन आज तो। और यहाँ पे अनुज, क्या बात है, बेटी डब्बे में माँ की फोटो छुपा के रखी है और नफरत की वजह से याद करती है। और बाप ने जी के और अपनी फोटो के फोटो फ्रेम में अनुपमा की और अपनी फोटो छुपाई है, जो प्यार में याद कर रहा है, दर्द में याद कर रहा है कि नफरत करना चाहती था लेकिन नहीं हो पा रही। श्रुति हमारे लिए परफेक्ट है लेकिन फिर भी मैं प्यार नहीं कर पा रहा। तो कपाड़िया जी, जब दिल में अनुपमा है तो जिंदगी में श्रुति कहाँ से आएगी? जिंदगी में आ भी गई तो दिल में कहाँ से श्रुति आएगी? तो ये फर्क तो थोड़ा समझिए आप। और ये लड़की सच में बदतमीजी में, इस लड़की ने पीएचडी की है। आज खुद को ही बोल रही है कि मैं गलत कर रही हूँ, मेरे पापा और श्रु कितने अच्छे। अरे अपने बाप का। और ये भी कल उसने कहा ना कि मेरे पापा कितनी भी नफरत, मेरे पापा अनुपमा से बहुत प्यार करते,
जब वो सामने आएगी तो वो नफरत भी भूल जाएगा और मुझसे किया हुआ वादा भी भूल जाएंगे। तो इतनी तो अक्ल चलाओ कि तुम अपने स्वार्थ के लिए अपने पापा की बलि चढ़ा रही हो। शादी करके कौन खुश रहने वाला है? ना श्रुति रहेगी ना अनुज रहेगा। क्या श्रुति अनुज से शादी करेगी तो उसके कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे अपने पति से? अरे आज पीछे से हक करने पर श्रुति के अनुज अनकंफर्टेबल फील होता है, तो जब शादी होगी और एक ही कमरे में रहोगे तब क्या होगा? लेकिन सच में आज बीजी वाला सीन बहुत अच्छा था और अनुज और अनुपमा का डांस भी अच्छा लगा। और आज भी अनुपमा अपने लिए कुछ नहीं मांग रही है। कहते हैं अगर आग में, लोहड़ी की आग में अगर आहुति दो, सच्चे मन से कुछ मांगो तो विश पूरी होती है। तब वो कहती है मेरे कपाड़िया जी, और लिखती है अनुज को सारी खुशियां देना, छोटी और अनुज को। सच में आज बहुत अच्छा सीन था वो। और आज इतने दिनों के बाद मान का थोड़ा डांस तो दिखा, लेकिन ये जो केमिस्ट्री है ना वो कहीं पे नहीं मिलेगी। श्रुति और अनुज में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, जब प्यार ही नहीं है तो। यहाँ जो केमिस्ट्री है वो महत्व रखती है। मान, दोनों का प्यार, वो वहां याद करके रो रहा है और यहाँ पे अनुपमा। लेकिन अनुपमा को ये नहीं पता है कि अनुज भी अमेरिका में फील हो रहा है, लेकिन उतनी पक्की नहीं है वो। और जब सच में बीजी वाला जो सीन था कि अनुपमा कहती है कि आपको देख के मुझे मेरी माँ की याद आ गई, तो बच्चा मैं भी तो तुम्हारी माँ ही जैसी हूँ। तब वो कहती है ये हंसी के पीछे इसकी कितना दर्द है। वो अपने हंसी के पीछे दर्द छुपा रही है जो उसके अंदर है। और दीपू भी चलो कुछ दिनों के लिए अब खड़ूस भी नहीं है बॉस, ये यशदीप जी रहेंगे बॉस। और इसमें शायद वो किचन में आग लगने वाली है। अनुपमा का कहना कि बीजी आपको देख के मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। तो बच्चा मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। और अपने बेटे के ऊपर देखो ऐसे पैर छूने पड़ते, तुम्हारी तरह नहीं घुटनों तक हाथ लगा दिया और पैनी पोना कह दिया। और आज सही में अधिक ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं भी बाप हूं, आप भी बाप है। जैसे आपका और मेरा दर्द एक ही है। जैसे समर और तोशु आपको छोड़ के चले गए, आपको भी रोना आता होगा, तो आप बाथरूम में अकेले में रोते होंगे, गाड़ी में बैठ के लाउड म्यूजिक करके चीखते चिल्लाते होंगे। अब फर्क इतना है कि आप बंद कमरे में करते हो और मैं सबके सामने भीख मांगता हूँ अपनी बच्ची के लिए। सही जवाब। आज सच में आद्या को अनुपमा से नफरत है, तो उसे छुप छुप कर देखने क्यों जा रही है? सच में ये लड़की का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या 24 घंटे अपने पापा के ऊपर नंगी तलवार की तरह लटकती रहोगी? पढ़ाई लिखाई करो। और एक बात तो है अंजू जी कि अनुज और अनुपमा मिलेंगे, लेकिन उस टाइम श्रुति भी है। श्रुति और अनुज दोनों शायद स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में आते हैं, तो बाहर ही इन तीनों की मुलाकात हो रही है। और सच में आज जो देविका ने भी कहा अनुज को फोन किया, तो आज अनुज ने जिस तरीके से अनुपमा को, देविका को फोन करके पूछा कि अनुपमा कहाँ है, तो 4 साल में अगर अनुज चाहता तो उस टाइम भी देविका को फोन कर सकता था और पूछ सकता था। और आज फोन से एक बात पता चल रही है कि अनुज ने आज तक देविका को एक कॉल भी नहीं किया। और सच में देविका दोनों के ही बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा नहीं है कि अनुज की नहीं है, सिर्फ अनुपमा की है। आज भी कोई लोग कहते हैं कि देविका भी दोगली है।
सिर्फ उसे अनुपमा सही लगती है, अनुज गलत लगता है। लेकिन आज फ़ोन से तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन सच अब देविका कितना बताती है अनुज को और क्या बताती है वो देखना सच में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हो सकेगा तो वो 5 साल वाली बात तो ज़रूर कहेगी। और आज किंजल भी जैसी अनुपमा थी ना वैसी ये किंजल है। स्ट्रेस आया नहीं, टेंशन हुई नहीं कि कुछ भी खाते रहते थे। अनुपमा वैसे खाती थी, ये चॉकलेट पे चॉकलेट खाई जा रही है। तब तो उसको कहता है ये क्या है, तो तुम कैसे बेटे हो। आज मम्मी को कैसा लगा होगा तुमने अपनी माँ को इग्नोर किया। कितना भी हो लेकिन सच में किंजल अनुपमा की सबसे अच्छी बहू है, बहू से ज़्यादा बेटी है, क्योंकि उसने तो बेटी ही माना था पहले ही दिन से जब वो मिलने आती है। सच में बहुत अच्छा था वो सीन कि वो अपनी माँ के लिए परेशान है। और यहाँ पे आज और कल सच में अंजू जी दोनों दिन में अनुज का दर्द नहीं देखा गया। बहुत प्यार करता है अनुज अनुपमा से। इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बात और अंजू जी, उस दिन जो पैरासूट की डोर उलझी तो अनुपमा जी डोर तो उलझनी थी, ये आपके अनुज ने जो उड़ाया हुआ था पैरासूट, दोनों का दिल एक है तो डोर तो उलझेगी ही और सुलझाएंगे भी आप ही दोनों। थैंक यू अंजू जी। अंजू जी वनराज अनुज के पीछे मुंबई गया था, जो गंदी चाल अनुज और अनुपमा के लिए खेली थी, तो मुंबई गया था, पूना नहीं। मैम नमस्ते, मैं सीमा बोली। आज का एपिसोड बहुत बढ़िया था। टीटू डिम्पी को बोलता है कि डिम्पी डिम्पी तुम परेशान मत हो, हम ईशानी को ढूंढ लेंगे। तो फिर बनराज उसको चिल्लाता है, बोलता है कि 1 मिनट, बहुत बदतमीज है बनराज, सच में समझ में ही नहीं आता इसका, तो तुम मेरे परिवार से दूर रहो। पाखी डिम्पी को बोलती है कि इसका बच्चों पे ध्यान होगा तब संभालेगी ना। इधर बदतमीज लड़की को सही बोला उस टीटू ने कि आपकी बेटी है ना तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि आप उसकी माँ है ना। फिर पाखी बोलती है कि तीनों बच्चों को डिम्पी संभाल रही थी ना, प्लीज कि ये डिम्पी अनुपमा जैसी ना बने। अनुपमा भी यही करती थी, सब कोई भी गलती करे पर गलती का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती थी कि सब मेरी वजह से हुआ, वही डिम्पी कर रही है अभी। डिम्पी तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसको ये सब नहीं करना चाहिए, फिर भी एकदम अनुपमा जैसी बनती चली जा रही है। यहाँ से अनुपमा को निकलने में 26 साल लग गए। इधर बा बोलती है कि खुद को कोचना बंद करो, एकदम ईशानी को ढूंढो। इधर बा का बोलना बहुत सही लगा कि पता नहीं कहाँ चली गई। फिर ईशानी बोलती मैं यहाँ हूँ, अधिक के साथ में आई है। फिर बनराज बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने के लिए, तो फिर कि मैं आपके घर नहीं आया, मोहल्ले के गार्डन में आया, और मुझे इतना पता है कि इस गार्डन का नाम शाह हाउस नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। आपकी बेटी से नहीं मिलना आया, अपनी बेटी से मिलना आया, और आप ये भी जानते हैं कि मैं एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। बनराज बोलता है कि तुझे ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, तो दिक बोलता है कि मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ पापा, लेकिन आप विलन बन रहे हैं कि कोर्ट के अकॉर्डिंग मैं अपनी बेटी से महीने में 1 बार मिल सकता हूँ। आपकी बेटी को एलमनी भेजना पड़ता है मेरे को, फिर भी आप मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दे रहे। क्यों? कि जो मम्मी नहीं कर पाई वो किस्मत ने कर दिया, कि पहले समर और फिर तोशु भाई, कि दोनों को दूर कर दिया ना आपसे। कि आप दिखाएं या ना दिखाएं पापा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों की कमी बहुत खलती है आपको। बाथरूम में आप कभी छुप के रोते होंगे, कभी रोड पे सुनसान जगह पे गाना बजा के चीखते चिल्लाते होंगे। मैं राइट, मैं भी ऐसी चीज रोता हूँ, लेकिन आप सबसे छुप के रोते हो और मैं सबके सामने रोता हूँ अपनी बेटी के लिए, गिड़गिड़ाता हूँ, पर मेरे आंसुओं को कोई नहीं देखता, मेरे दर्द को कोई नहीं देखता। और सही कहा अधिक नहीं, बनराज और पाखी दोनों बदतमीज के बदतमीजी है। फिर पाखी बोलती है कि त्योहार पे तमाशा करना बंद करो अधिक, तुम्हें ईशानी से मिलना था ना, आपसे गेट आउट। आज एक साथ दोनों बाप बेटी को लपेट लिया इधर तक। नहीं, बहुत बदतमीज हो गई थी पाखी, किसी का भी इज्जत नहीं करती है। पाखी को पति नहीं, पैसे वाला पति चाहिए था। मेरे पास जब तक पैसे थे तब तक वो मेरे साथ थी, जैसे अनुज बेच बाच के गए वैसे चीज उसने मुझे छोड़ दिया, और उसने जो मुझसे मांगा मैंने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। उसने मुझसे तलाक मांगा, मैंने तलाक भी दिया। चलो कम से कम ये अधिक अच्छी तरीके से समझता तो है उस लड़की को। इस पाखी को कभी प्यार भी था कि नहीं था अधिक से, सबका चुप रहना बहुत अच्छा लगा। पाखी से प्यार करके अधिक ने बहुत बड़ी गलती की है।
कि इससे प्यार करने की सबसे बड़ी सजा मिली आदिक को। पहले बेटी से दूर कर दिया और पत्नी खुद ही दूर हो गई कि कोई बात नहीं, मुझे अब किसी को कोई भी खुश नहीं करना है, किसी से भी, किसी को भी, सॉरी, कि मुझे अपनी बेटी से मिलना और मैं उसके लिए किसी से भीख नहीं मांगूंगा। किसानी से मिलना मेरा हक है और ये हक मैं लेके रहूंगा। लड़की इतना होने के बाद भी सुधरी नहीं, बोलती है पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। इधर टिट्टू बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकती, बनराज इतना चिकते चिल्ला रहा है। आज अधिक बहुत अच्छा लगा उसका सीन। तो बनराज बोलता है इधर निकल इधर से, बोलता है इधर से नहीं जाऊंगा मैं। कि क्या करेंगे आप, पुलिस बुलाएंगे, मैं कोर्ट जाऊंगा। चलो ये तो नंबर भी डायल करके दे रहा है लोग को। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोग इस हद तक लेके आए तो चलिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। पाखी का तो मुँह ही बन गया एकदम से। चीज़ तो बहुत अच्छी लगी कि लड़ना ही है तो ये गार्डन में, चौल में, ये सब क्यों लड़ना, कोर्ट में लड़ते हैं। इस हद तक उसको गिरा दिए। ये अब पाखी के झांसे में नहीं आने वाला है अधिक। फिर इधर बीजी का, अनुपमा का सीन बहुत अच्छा था। तुझे इतने अच्छे से तैयार करके लेके आई हूँ, सारे मेहमान समझेंगे कि मैं तुझे जबरदस्ती खींच के लेके आई हूँ, इसके लिए रो रही है कि तू भी परांदे बांध ले। और अनुपमा ने बांधा बहुत अच्छी लग रही थी। बीजी और अनुपमा और उनके बेटे का सीन उधर नौजक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। उधर अनुज का सीन दिखाया, उधर वो स्पाइस एंड चटनी वाला और लेडीज बोलती है तो अनुज को फिर अनुज जोशी बहन का याद आने लगता है कि मैंने वहाँ का पिक्चर्स क्लिक की थी। ये जोशी बहन, स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट और अनुपमा, ये तीनों की गुत्थी में सुलझा के रहूंगा, चाहे आद्या से छुपा के क्यों ना सुलझानी पड़े। इतने एफर्ट इस गुत्थी को सुलझाने में लगाएगा अनुज, वैसे ही निखर के बाहर आएगा। उसका आज तक जब से अमेरिका का सीन हम लोग ने देखा यूएस वाला, तब से उसकी सोच तो दिखाई नहीं दी है। पूरे टाइम छोटी करते रहता है। फिर उसके हाथ से वो पानी गिर जाता है और वहाँ पे कार्ड पे अनुज लिखा रहता है, लेकिन वहाँ से वो जी मिट जाता है तो अनुज बोलता है कि अनुज मिट भी जाए फिर भी अनु उसके अंदर रहेगी। ये सीन काफ़ी अच्छा था अनुज का। फिर आद्या सोचती है, बोलती है कि सूरती में से कितना प्यार करती है और पापा भी, कि मैं क्या कर रही हूँ उनके साथ में, कि बीमारी तक का नाटक कर रही हूँ। खाली एक आद्या के मुंह से अनुपमा सुनने को मिलता है कि अनुपमा की वजह से। अनुपमा बिरजी को लाई देती है, बोलती है मैं खाली हाथ कैसे मिलने आ सकती थी। फिर बिरजी लेती है तो बोलती है कि मुझे पंजाबी की याद आ गई, सॉरी पिंड की लोड़ी याद आ गई, कि तू पंजाब भर के लेके आई है पुत्र। इधर किंजल ने सही कहा कि अगर हमारी बेटी हमारे साथ ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा दोस्त तुम्हें, कि हमें देख के अगर इग्नोर करे तो। इधर अनुज अनुपमा का डांस बहुत अच्छा था। फिर कागज पे अनुपमा ने अनुज की विश लिखी कि मेरे अनुज को हमेशा खुश रखना कान्हा जी, कि अनुज को हर वो खुशी देना। जब अनुज का दिल टूटा तब यूएस आया, तब अनुपमा को नहीं भूल पाया और इस बार अनुपमा का प्यार भूलने के लिए देश छोड़ दिया। मैंने तुमसे नफरत करने की कोशिश की पर हुआ नहीं मेरे से। तुमसे जुड़ी हर चीज से मैंने दूर होने की कोशिश की, फिर भी नहीं कर पाया। सीन बहुत हार्ड था कि मोहब्बत छोड़ने के लिए देश छोड़ दिया मैंने। हमारे देश के प्रति हमारे पास कितना प्यार होता है दिल में हमारे, लेकिन फिर भी हमारी यादों में हमारा देश कहीं ना कहीं जिंदा रहता ही रहता है। जब हम अपने देश को नहीं भूल सकते तो हम उस इंसान को कैसे भूल सकते हैं जो अनुज ने कहा कि उसने अनुपमा को भूलने के लिए देश छोड़ दिया। लेकिन एक बड़े जान का सहारा चाहिए था अनुज को, जो इस सिचुएशन से उसको निकाल पाते। जीके रहते तो बहुत अच्छा लगता उसका सीन होता है कि बच्चे लोग जब गलती करते हैं, चाहे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी गलती करते हैं तो माँ बाप समझाते हैं। जीके की कमी कहीं ना कहीं अनुज को खलती है। औरत में यही खासियत होती है, कितना भी उसको दर्द तकलीफ मिलता है लेकिन सबके सामने नहीं रो सकती हो। किसी के सामने अगर रोती भी है ना तो अपने माँ बाप के सामने रोएगी, रो के अपने दर्द को बाहर निकाल लेती है। लेकिन आदमी नहीं रो पाता है, जो अनुज नहीं रो पाता है सबके सामने। वो दोस्त नहीं है अभी भी उसके पास में। दोस्त होता है जिसके कंधे पे हम सर रख के रोते हैं। अनुज के अंदर वो प्यार इसीलिए दबा था क्योंकि उसने अनुपमा को नहीं देखा था यहाँ पे। फिर अनुपमा को देखा, उसके दिल ने धड़कना फिर से शुरू कर दिया, जिससे वो इतना परेशान रहती। श्रुति बोलती कि मैंने इतना प्यार कभी किसी से नहीं किया जितना मैं तुमसे और आद्या से करती हूँ। मुझे मदर वाली फीलिंग कभी किसी को देख के नहीं हुई जो आद्या को देख के हुई। अनुज श्रुति से नजरें नहीं मिला पा रहा है। बेटी नफरत करने के लिए अनुपमा की तस्वीर छुपा के रखती है। मुझे अपनी और जीके काका की फोटो में अपनी अनुपमा के साथ तस्वीरें रखा है। फिर इधर बा के साथ पाखी बदतमीजी कितना कर रही है कि आप मेरे साथ बदतमीजी मत करो, कि तू तमीज की बात से समझती नहीं, कि उस बच्चे में कोई खोट नहीं है, हमारी बच्ची में ही खोट है, कि मुझ में खोट है। तो बा बोलती है कि गलतियों पे अगर सीरियल बनता तो तू महा एपिसोड बन सकती, कि आपको कौन सी वो भाषा समझ में आती, कि बदतमीजी में आप भी मेरी दादी हैं। बा बोलती कि तब तो तुझे और बच के रहना चाहिए। बा बोलती ऐसा सितार बजाऊंगी तेरे कान में 1 हफ्ते तक गूंजता रहे, कि बा अपने हद में रहिए, तू मुझे हद सिखाएगी। अब बा खींच के झापड़ देती है, वो बहुत अच्छा लगता है आज का सीन। वनराज ऐसा लगता है जैसे खड़े खड़े सो रहा होता है। वनराज जैसे बा बोलता है वैसे बा बोलती है चुप,
ये थप्पड़ तुझे बहुत पहले मारना चाहिए था। इसको जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारेगी ना, सुधर जा अभी भी। कि तेरी साड़ी एकड़ी निकल जाएगी। तेरी बेटी ने जो रायता फैलाया ना, उसे अभी भी समेट ले। तेरे बा ने सही कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरी ईशानी कोर्ट कचहरी के चक्कर खाए, इतनी छोटी सी बच्ची। ये पाखी कैसी है जो मेरी बेटी ईशानी आदिक के जैसे बन जाएगी, मैं मर जाऊंगी। तो ऐसी लड़की को डूब के मर जाना चाहिए। बाकी थैंक यू मैम, आई लव यू, थैंक यू सो मच। सबका ऑडियो बहुत अच्छा था, सबको नमस्ते। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार था, बहुत मज़ा आया और सबसे ज़्यादा अधिक की रोल बहुत अच्छा लगा। एपिसोड की शुरुआत हुई, डिम्पी परेशान, टीटू ढूंढने को तैयार पर वनराज शाह को ये मंजूर नहीं। टीटू ने बिल्कुल सही जवाब दिया, पाखी को खुद तो ध्यान रखा नहीं और डिम्पी पर आग बबूला हो रही है। ईशानी अपने पापा के साथ बहुत खुश, अनुपमा बीजी के घर जाकर बहुत खुश हो रही है। और वाह अधिक वाह, बहुत खूब जवाब दिया इस वनराज शाह को। मैं हीरो नहीं बन रहा पापा, पर आप विलेन बनने की कोशिश कर रहे हैं। 100% कटु सत्य बोला अधिक ने। अधिक के प्रश्नों का कोई आंसर नहीं है इस वनराज शाह के पास। अगर वनराज शाह सही हो तो पाखी की अगर सही होता तो पाखी की औकात नहीं कि वो इस तरह करती। क्या ताना मारा अधिक ने वनराज को कि समर और तोसू दोनों दूर हो गए आपसे, जो अनुपमा न कर पाई। कोई तो है जिसने ये सच का आईना दिखाया इस पागल वनराज शाह को। अब सही किया अधिक ने, पाखी यही डिजर्व करती है। अनुपमा का परांदा लगते लगते बचा। दीपू को सीन अच्छा लगा। आज मज़ा आ गया अधिक का रोल देखकर। एक एक बात सही बोली उसने पाखी के बारे में। इसने जो जो मांगा वो दिया, डिवोर्स तक दिया इसी के मांगने पर। अब अधिक अपने फॉर्म में है, बहुत अच्छा लगा। अब क्या करोगे वनराज शाह? अब कोई मिला है शेर को सवा शेर। और बेजी दीपू के प्यार पर अनुपमा भी नज़र उतार रही है। समर की याद आ गई अनुपमा को। दीपू नया बॉस है अनुपमा का। वाह अनुज, सही ट्रैक पर जा रहे हो, सुलझाओ पहली पर जल्दी। और वाह री वाह आद्या, इसी मकर जाल में कि पॉप्स अनुपमा से ना मिलें कि पागल ना हो जाना। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। कितनी नफरत करती है अनुपमा से आद्या। पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, क्या भरा गया या भरा है। अनुपमा ने बीजी को लड्डू दिए। बीजी इमोशनल हो जाती है लड्डू देखकर। किंजल परेशान है तोसू के व्यवहार से कि माँ से ये मिला नहीं, मम्मी को याद कर रही है। और अनुज के रोम रोम में अनुपमा बसी है। अब तो वो मजनू बन गया है। आपको क्या पता बीजी, अनुपमा बहुत अच्छा डांस करती है। डांस करते करते अनुपमा को अनुज याद आता है और दोनों का मस्ती भरा डांस अच्छा लगा। और जब वो सपने से बाहर आती है तो अनुपमा की आंख भर आती। नफरत कैसे करोगे अनुज, तुम अनुपमा से बहुत प्यार करते हो। क्या हाल हो गया है अनुज का। उसकी ये हालत अब देखी नहीं जा रही है सच में। अनुपमा को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। विश मांग रही हो अनुज के लिए, पर वो तुम्हारे बिना खुश नहीं है अनुपमा। श्रुति अनुज से प्यार करती है और अनुज अनुपमा से। बेचारा अनुज किस तरह से पिक तीनों की छुपा कर रखता है। अनुपमा को बीजी में माँ दिखती है और वो प्यार भी बहुत करती है अनुपमा को। आज लगता है ड्राइव करते समय शायद अनुज अनुपमा को देख ले। बीजी समझती है अनुपमा का दर्द और अनुपमा के लिए प्रे कर रही है। बा ने सही कहा, अधिक में नहीं पाखी में खोट है। मज़ा आ गया बा का थप्पड़ आज पाखी को। पाखी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है वनराज शाह को कि मर जाऊंगी। अरे मर जाओ तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। और प्री कैप में देखा, अनुज ने देविका को फ़ोन किया और अनुपमा के बारे में पूछा। और उधर आद्या गिरने वाली थी और अनुपमा ने बचाया। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। और मेरी सारी सहेलियों को गुड मॉर्निंग, सुबह की प्यार भरी नमस्ते। आपको भी अंजू मैम, सुस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा था। जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं, पुश्ते के ऊपर सो रही है वो बिछा के, फिर भी खुश है। आज अनुज का दुख देख के ये लगा, अनुपमा की फ़ोटो उसने जीके की फ़ोटो के पीछे छुपा रखी है और बात कर रहा है। कान्हा जी करे इन दोनों के बीच में
कि जितनी भी गलतफहमी हुई है वो सब दूर हो जाए और आद्या को इसकी सज़ा मिले। आद्या क्या कर रही है ये अनुज को मालूम होना चाहिए कि अंधा विश्वास क्या होता है, ये मालूम हो चाहिए। अनुज की दूसरी शादी नहीं देखना चाहते, ना ही अनुपमा की। हम तो मान को साथ में ही देखना चाहते हैं, वो दोनों ही साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज़ मेकर से रिक्वेस्ट है कि इनके पास के जो दूरियां है वो दूर करके इनको दोनों को पास ले आओ। इन दोनों को साथ में ही देखना है और खुशी खुशी देखना है। आज बीजी ने सही में अनुपमा को पहचाना कि हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा है। इसकी सारी विश पूरे उसने उस लोड़ी में अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लोग अपने लिए सब मांगते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। शाह हाउस हो, चाहे कपड़े हाउस हो, चाहे आद्या हो, ये सब अपने लिए मांगते हैं, पर अनुपमा ने अनुज के लिए मांगा। मैं बार बार प्रार्थना करूंगी और बस यही कहूँगी, प्लीज़ इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को अलग मत करो, ना ही अनुज की दूसरी शादी दिखाओ प्लीज़। और आज बा ने अब पाखी को मारा, बड़ा अच्छा लगा। अधिक पावर में आ गया है, अब अच्छा लग रहा है कि वाकई में बा ने जो काम सितार बजाने का काम सिर्फ बोलती थी, बजाती नहीं थी, आज वाकई में बा ने बजा दी सितार। मज़ा आ गया। ऐसा ही मार पड़ना चाहिए। वनराज के ऊपर भी चिड़ी है, अब देखो आगे क्या होता है। थैंक यू अंजू मैम, कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मैंने आज की सीरियल देखा और बीजी और अनुपमा की जो कन्वर्सेशन वो भी सुनी। आज तक अनुपमा के ऊपर कोई बड़े जो अनुपमा को बेटी समझे ऐसे दिखाया गया नहीं था। हाँ, अनुपमा की अपनी माँ कांता बहन को दिखाया गया था, लेकिन वह भी बेटी है, शादी करो और अपनी पल्ला झाड़ो की रफ्तार में गया था जब तक अनुपमा की डिवोर्स नहीं हो गया। और बाकी जो औरत रहीं जैसे बा, पाखी, बरखा, डिम्पी, मालती देवी और छोटी अनु, अब की आद्या, हम सब के सब अनुपमा पर जलती थी और अनुपमा को हमेशा तकलीफ देती थी और देती आ रही हैं। हाँ, काव्या कुछ दिनों के बाद अच्छी थी, लेकिन अनुपमा को सिर्फ अपनी तकलीफ समझाने तक सीमित रहती थी। लेकिन अनुपमा की तकलीफ समझकर उससे कभी उसको सुलझाने की कभी कोई स्टेप नहीं ली थी। दूसरी तरफ किंजल ऐसे एक किरदार जो अनुपमा के लिए पॉजिटिव है, जो अनुपमा को माँ जैसे मानती थी और माँ की खुशी के लिए बीच बीच में कुछ स्टेप लेती थी, ऐसे जैसे डांस स्कूल भेजना। और अनुज के बारे में क्या ही कहें। अनुज के जो दुख तकलीफ आज दिखाया जा रहा है, जिससे दुख लग रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे उसकी तकलीफ में कोई दुख नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो भी आज दुख में है वह अपना ही पैदा किया हुआ है। जब बेटी छोटी अनु को गोद अनुपमा और अनुज के मर्जी से गोद लिया गया था, दोनों की मर्जी से, वो कैसे कह सकता है कि अनुपमा सौतेली है और मैं सगा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ। सीरियल में तो दिखाया जा रहा है अनुपमा आद्या को कोई टाइम नहीं दे रही है और मैं ज़्यादा कंसर्स हूँ, ज़्यादा प्यार करता हूँ और आद्या सिर्फ मेरी बेटी है, मुझे आद्या के पास हमेशा रहना है, आद्या के खुशी के लिए मुझे जीना है। और अनुपमा उसके लिए उसका कोई फर्ज नहीं है। जब चाहे उसे छोड़ दिया, जब चाहे उसे प्यार किया। और आद्या जो इतनी इतरा रही है अनुज की बेटी बनकर, क्या अनुज के लिए वो बेटी बनी है, अनुपमा के माध्यम से वो बेटी बनी है, लेकिन वही अनुपमा को वो आज इतनी बुरा भला कह रही है, उसके खिलाफ इतना साजिश रच रही है। अगर आज अनुपमा नहीं होती तो वह अनाथ आश्रम में पड़ी होती, नहीं तो माया की बेटी बनकर रह रही होती। तो
उस समय उसके समाज में जो आज की जो पोजीशन है, उसकी जो पहचान है, क्या वह बन पाती? इतनी अच्छी पोजीशन के समाज में और घर में, परिवार में इतनी अच्छी पोजीशन में रहने के लिए अनुपमा ही एकमात्र उत्तरदायी है। लेकिन अनुज हमेशा कह रहा है आद्या मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, तो अनुपमा कौन है? इसी तरह हर एक आदमी सोचते हैं कि माँ के लिए बच्चे पैदा करना और उसको बड़ा करना कोई कठिनाई नहीं, माने कुछ भी नहीं। क्यों? जैसे वो बच्चे अपने आप पैदा हो जाते हैं और डॉल के साथ खेलने जैसे वो अपने आप बड़ा भी हो जाते हैं। इसके लिए कोई तकलीफ नहीं करना पड़ता माँ को। लेकिन जो 9 महीने वो अपने शरीर में बच्चे को रखते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब कुछ झेलते हुए, सब तकलीफ को सामना करते हुए बच्चे को पैदा करना और उसे बड़ा करना, जो सभी माँओं को यह पता होगा कितना तकलीफ है। लेकिन आदमी सिर्फ पैसों के दम पर कहते हैं मैं सब कुछ हूँ, औरत कुछ भी नहीं। और बच्चे भी चाहिए तो कैसा? सुंदर अच्छे बच्चे चाहिए, वो बेटा हो वो बेटी, तब जाकर वो उसके पिता बनेंगे। लेकिन माँ के लिए वो बच्चे अच्छे हो, बुरे हो, सुंदर हो, जो भी हो, माँ के लिए वो बच्चे हैं और माँ उनके लिए माँ ही है। माँ हर हालत में बच्चे को अपनाती हैं। आज आद्या की जो दिमागी हालत है वह धीरे धीरे क्राइम की ओर जा रही है, ऐसे मेरा मानना है। जैसे कि इतनी अच्छी माँ के लिए वो जिस तरह जिस तरह अपने आप को दिखा रही है, वह धीरे धीरे मर्डर करने तक भी जा सकती है। तो ऐसे कैसे परवरिश अनुज दे रहा है अपने बेटी को क्रिमिनल बनाकर। तो लेकिन आज के लिए मैं कहूँगी, आज अनुपमा और बीजी की जो बाइंडिंग दिखाया गया और कन्वर्सेशन दिखाया गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज तक अनुपमा के ऊपर किसी बड़ों की हाथ ना रहते हुए अनुपमा जो तकलीफ झेली थी, आज बीजी के छत्र छाया में ज़रूर आगे बढ़ेगी, यह मेरा मानना है। और क्या कहें मैम, धन्यवाद, नमस्ते। Good morning, Anju Didi, Mahima here. And आज का एपिसोड देखा, is so wonderful. It I want to saying is very fantastic. और एक चीज़ और कहना है, अनुपमा शो में जो टीटू ने, तपीश ने बताया कि एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को केयर करना, डिम्पल क्यों देखेगी? आई न्यू इट कि बच्चों से प्यार है डिम्पल को, लेकिन जिम्मेदारी तो जो माँ का जिम्मेदारी है वो माँ ही निभाएगी ना। तो वो दिखाया गया, इज़ वेरी गुड, तब इसको बोलना चाहिए। और वनराज का जिस तरह से मुंह लटक रहा है, जब आप अपनी बेटी को इतना सर चढ़ा रखे, शादी होने के बाद एक बाप का हक नहीं होता, और अगर बच्ची का डाइवोर्स भी हो जाता है तो उस समय भी पापा का हक नहीं होता बोलने का कि मेरे साइड। वो लड़की सिर्फ एंजॉय कर रही है, पार्टीज में जा रही है, एवर एंड एवर कर रही है, एंजॉय, सिर्फ एंजॉय। अपनी बच्ची को टाइम कब दे रही है? एक माँ बनने के बाद एक माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सब कुछ करना। वो पाकी से हो नहीं रहा है। वो चाहती है कि जैसे अनुपमा जैसे डॉली की बहन मीनू को देखती थी, वैसे ही ये चाहती है कि डिम्पल का ऐसे दिखाया गया कि सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। यार हद हो गया यार, तुम अनुपमा कब से बन गई? सीधा एक बार औकात दिखाओ कि ये मेरा घर है, नॉट योर होम। और अगर तुम्हें अपनी बच्ची को संभालना, तुम अपनी बच्ची को लेकर अपने घर जाओ, यहाँ मत रहो। और तो और आज अधिक ने
एकदम सही कहा कि अगर आप लोग पुलिस को कॉल करना चाहते हैं तो पुलिस को कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। इट्स वेरी नाइस कि कभी ना कभी औकात दिखाना ज़रूरी है। वनराज जिस तरह से हरकतें कर रहा है, जेलर बन रखा है, मैं उसको एक बात कहना चाहूंगी कि सो कॉल्ड जेलर नहीं बोलना चाहिए था अंजू मैम, क्योंकि गलत बोलना सही नहीं होता। जेलर बोलते हैं कि जैसे कि मैं सबको बंद करके रखा हूँ और तुम लोग जैसे मैं हुक्म बोलता हूँ वैसे ही तुम करो। तो भैया आजकल के 90s का जिंदगी नहीं है, आजकल का वो जिंदगी है जो खुल के जीने की दिन है। अगर उसी समय आप पाबंदी डालोगे अपने बहू और बेटी के तरफ से, तो वो कभी भी प्रोसेस सही नहीं होगा और आपको कर्मा ही मिल रहा है। इस अधिक का जो बात था कि आपका एक बेटा समर चला गया और एक बेटा पारितोष चला गया, आपको सबसे बड़ा कर्मा मिल गया। आप कभी कभी खाली पेट के रोते भी होगे, गाड़ी में चिल्लाते भी होगे कि मेरा बेटा नहीं है। तो इट्स नाइस, कर्मा दिखाना बहुत अच्छा लगा। अगर अनुपमा होती तो ये चीज़ सही था कि पारितोष चला गया, लेकिन पारितोष को वो बुलाती, बात करती, बाकी को समझाती, ये सब करती। लेकिन ये जो चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना वनराज की, मैं बहुत बड़ा लेजेंड हूँ। पहले अपने आप को बचपने से निकाल लो, बाद में कुछ करना। और दूसरी तरफ आध्या का, ओ गॉड, पापा की सिक्योरिटी गार्ड बन गई है। क्या बोले जाएगा कि उसने फोन करके पता लगाया, श्रुति ने कहा कि ये पापा ऑफिस गए हैं काम से, तो उसे चैन आया। कि एक बच्ची को इतना भी उम्मीद नहीं है कि मेरे पापा ने मुझे कसम दी है, वादा किया है कि मैं नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं करूँगा, तो उसे ये चीज़ के लिए जस्टिस रख गया। क्या बोला जाएगा स्टोरी में। और फिर बोलती कि मैं कैसी आद्या बन गई हूँ कि झूठ बोलने लगी हूँ पॉप से। कहाँ से पॉप्स और मतलब श्रुति की जल्दी से शादी हो, मैं उसको मॉम बोलूँ और मतलब जगह ही ना रहे अनुपमा का आने का। और अनुज है कि जो दिल से निकालने की कोशिश करता है, उसके दिल से वो निकलती नहीं है। वो कहते हैं ना कि 25 साल का प्यार वो इतनी जल्दी कंफर्म नहीं हो पाएगा। और 25 साल का प्यार ना जब तक वो शादी भी नहीं किया, किसी से प्यार भी नहीं कर पाया, तो वही चीज़ है कि दिल पर, मन में, दिमाग पर, रूह में, वो जो बोलते हैं ना रूहानी प्यार, वो हो वो है। तो कहाँ से निकलेगा वो प्यार? वो प्यार नहीं निकलने वाला। तो ये चीज़ दिखाया गया है। आज सच में बहुत क्या बोलते हैं ना, थोड़ा तकलीफ भी हुआ और थोड़ा प्यार भी आया अनुज कपाड़िया के ऊपर कि इतना नफरत ना करो, इतना नफरत ना करो कि महफिल में रहकर भी अकेले पड़ जाओ। अकेला होना ही कुछ ना होए, सब वादे टूटकर अपने में रम जाओ। अपने में मीन्स कि अपनी अनु को लेकर थोड़ा सा बात करो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा उसके साथ एफर्ट करो, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी वापस वही प्यार वाला लाइफ बन सकता है। तो वो अच्छा लगा देखकर कि वो याद कर रहा है फोटो लेकर। जीके का फोटो के पीछे उसने अपनी प्यारी सी अनु का फोटो छिपा रखा है। आई डू नॉट थिंक आज कि मुझे सच में आज लगा कि आज भी उसके अंदर फीलिंग्स है। और अनुपमा के अंदर अनुज कपाड़िया, मेरा कपाड़िया जी खुश रहे, मेरी छोटी खुश रहे। ओ गॉड, मतलब क्या बोला जाएगा। मुझे सच में हंसी आ रही है कि इतना प्यार, ओ गॉड, शायद आम लड़कियां कर भी नहीं पाएगी जितना रूहानी प्यार बोलते हैं ना कि मुझे हंसी आ रही है कि प्यार है तो ऐसा, यार मिल जाओ, क्यों अलग हो। आध्या प्लीज बेटा अपने पापा की फीलिंग्स को समझो। और सबसे खराब मुझे आज ये चीज लगा, ठीक है उसे श्रुति से शादी करनी है, पर इतना चिपकने की जरूरत नहीं है। मुझे सबसे खराब ये लगा। और उसने कहा कि मैं पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी से इतना प्यार नहीं कर पाई, इससे ज्यादा तुमसे प्यार तो मैं सबसे ज्यादा करती हूँ। तो व्हाट डिड इट, सबसे ज्यादा प्यार तुम करती हो तो सबसे ज्यादा प्यार तो अनुपमा करती है। अनुपमा का प्यार कोई कम नहीं है, सबसे ज्यादा है। एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट के बाद उसका सेवा करना, लिविंग में रहना, उसके साथ सेवा करना, यहाँ तक कि जब भी वो अकेले पड़ा है सबके ट्रॉमा से उसको बाहर निकालना। क्या तुम ट्रॉमा से बाहर निकाल पा रही हो? आज भी अनुज ट्रॉमा में है
क्या तुम निकाल पा रही हो? अगर वो अनुपमा आ जाती है तो डेफिनेटली अनुज को ट्रॉमा से वो बाहर निकालेगी कि ये सब चीज़ भूल जाइए और मैं हूं ना, क्यों आप ट्रॉमा में हो। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए। और सबसे अच्छा लगा मुझे कि बीजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि गॉड, ये अंदर से इतनी हिली हुई है, ऊपर से दिखाती है कि हंस हंस रही है, लेकिन अंदर से वो बहुत हिली हुई है। और सबसे अच्छा आज ये लगा कि दोनों मिलके जो डांस कर रहे हैं, भले ड्रीम सीक्वेंस में दिखाया गया अनुज और अनुपमा का डांस, वो सबसे अच्छा लगा देखकर। और एक चीज और कहना है कि अब देविका को कॉल किया गया है। किंजल को भी बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम्हारे अंदर ममता क्या बोलते हैं, बेटा सब का भी कोई मतलब है कि मम्मी को तुमने अमेरिका में देखा और मम्मी को तुमने इग्नोर करके तुम चले आए। अब इधर किंजल ढूंढेगी, इधर अनुज ढूंढेगा, और अनुज के साथ में अब देविका भी शायद अमेरिका आएगी, क्योंकि उसे पता चलेगा, उसे भी कुछ ना कुछ हिंट आ ही जाएगा। किंजल शायद देविका को फोन करे कि अब पता लगाइए मम्मी कहाँ है, मम्मी अमेरिका में ही है पर कहाँ है वो समझ में नहीं आता। तो तीनों जन मिलके ढूंढेंगे तो जरूर वो मिलेगी। और बार बार स्पाइसी चटनी का जो मतलब जो होटल का नाम आ रहा है वो जरूर जाएगी देखने के लिए, और पक्का वहीं पे वो मिलेगी भी। तो श्योरिटीज है कि आगे क्या होता है। और उसके लाइफ में जो तपिश जो जो न्यू एंट्रीज है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो आ चुके हैं। अब देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। ये ट्रायंगल लव निकलेगा, नॉट अ रियलिटी लव, ट्रायंगल लव निकलेगा, क्योंकि इधर अनुज भी उसे प्यार करता है और वो भी उधर से प्यार करता है, लेकिन अनुपमा सिर्फ अनुज से प्यार करती है। अब देखते हैं किसका दिल किस पर आता है। थैंक यू अंजू मैम, बस इतना ही बोलना है। और हमारी पूरी बहनों को नमस्ते, नमस्कार। और मेरी प्यारी अंजू दीदी, कल मैं जो लास्ट में बोली थी सेकंड ओपिनियन, आपका सच में वो जैकेट मुझे पसंद आ गया। प्लीज़ बताइए आप कहाँ से लिए वो जैकेट, वो मैच जैकेट ले लो। और सबसे अच्छा मुझे नेट में देख रही हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा है उस कलर का जैकेट। प्लीज़ बताइए कहाँ से लिए आप, मैं भी लूँगी। थैंक यू एंड आई लव यू टू। बाय बाय। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यूज के लिए। अभी भी कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपने आप को होल्ड करके बैठे हैं, कमेंट सेक्शन में काफी मजेदार कमेंट्स देते हैं, मगर ऑडियो नहीं भेज पाते हैं। कारण क्या है ये मुझे नहीं पता, बट मेरा काम जो है वो तो मैं करूंगी, क्योंकि नंबर शेयर करना मेरा काम है। तो नंबर शेयर करती हूँ आप सबके लिए जिन्होंने भेजने हैं अभी ऑडियोज। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.